नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो संकल्प टेक्निकल क्लासेज को अभी सब्सक्राइब करें। आज का अपना टॉपिक रहेगा फास्टनर। इसका आज पार्ट 1 है। ठीक है, फास्टनर क्या होते हैं और फास्टनिंग है वो क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और जो अपनी पहली फास्टनर है, बंधक है, वो अपना रहेगा बोल्ट। बोल्ट के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास के अंदर अपने पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। टॉपिक का नाम है अपना बंधक। बंधक होता क्या है, इसके बारे में अपने सबसे पहले देखते हैं परिचय। तो आप सभी जानते हो, जो अपनी मशीनें हैं वो क्या है, अलग अलग पार्टों से मिलके बनी हुई है मशीन, या फिर और कुछ भी चीज़ हो सकता है, वस्तु हो सकती है जो दो पार्टों में है, उनको आपस में जोड़ना अपने को। तो जोड़ने के लिए जो युक्ति काम में लेते हैं उसी को नाम देते हैं बंधक। ठीक है, यानी कि मशीनों के पार्टों को आपस में जोड़ने वाली युक्तियों को बंधक कहते हैं। ठीक है ना। और इस विधि को अपने बोलते हैं फास्टनिंग। क्या बोलते हैं? फास्टनिंग। और जो युक्ति यूज यूज होगी उसको उसको बोलेंगे फास्टनर। मशीनों के पार्टों को आपस में आपस में जोड़ने वाली युक्तियों को जोड़ने वाली युक्तियों को क्या कहते हैं? बंधक कहते हैं। बंधक कहते हैं। और इस विधि को क्या बोलते हैं? इस विधि को अपने बोलते हैं फास्टनिंग, बंधन। इस विधि को फास्टनिंग कहते हैं। ठीक है भाई, दो पार्टों को आपस में जोड़ने वाली जो युक्ति होती है उसी को अपने बोलते हैं बंधक। दो पार्टों को आपस में कौन जोड़ता है? जैसे आपने देखा होगा, अपने अधिकतर यूज करते हैं नट है, ठीक है, नट बोल्ट है, या फिर स्क्रू हो गया, रिविट हो गया, वेल्डिंग हो गया, या क्या है, पार्टों को जोड़ने का काम करती है। तो इसी को अपने बंधक कहते हैं। ठीक है ना। अब अपने फास्टनिंग है वो दो प्रकार की होती है, यानी जोड़ हैं अपने वो दो प्रकार की होते हैं। एक तो होता है फिक्स जोड़, ठीक है, स्थाई फास्टनिंग, और दूसरा अस्थाई फास्टनिंग। ठीक है, स्थाई फास्टनिंग है, इसके अंदर तो क्या होता है, कई पार्ट अपने मशीनों के ऐसे होते हैं जिनको अपने को बार बार खोलने की आवश्यकता रहती है। तो बार बार खोलना पड़ता है, तो ऐसे फास्टनर लगाएंगे जिनको अपने बार बार खोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अपने नट बोल्ट लगा सकते हैं, स्क्रू लगा सकते हैं। ठीक है ना। और एक दूसरी आती है अपनी स्थाई फास्टनिंग। ठीक है, स्थाई फास्टनिंग के अंदर क्या रहता है, पार्टों को फिक्स कर दिया जाता है, उसके बाद में अगर उसको हटाएंगे तो पार्ट है वो भी खराब हो सकता है, या फिर जो बंधक यूज में हो रहा है वो भी खराब हो सकता है, जैसे बेल्डिंग, ठीक है, रिवेटिंग। इसके अंदर एक चीज खराब होगी, या तो बंधक खराब होएगा या फिर अपना पार्ट है वो खराब हो जाएगा अगर उसको आपस में हटाएंगे तो। ठीक है, तो फास्टनिंग के प्रकार। फास्टनिंग के प्रकार। इसमें पहली आती है अपनी अस्थाई अस्थाई फास्टनिंग।
अस्थाई फास्टनिंग में क्या बताया था? मशीनों के ऐसे पार्ट ऐसे पार्ट जिनको बार बार खोलने या जोड़ने की आवश्यकता रहती है। आवश्यकता रहती है वहाँ अस्थाई फास्टनर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अस्थाई फास्टनर प्रयोग किए जाते हैं। इसके अंदर क्या रहता है? इसमें पार्टों को अलग करने पर पार्ट या बंधक को कोई नुकसान नहीं होता। यानी कि जॉइंट को अपने अलग करेंगे तो ना तो पार्ट को नुकसान होगा और न ही बंधक को नुकसान होगा। इसके अंदर अब एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसके अंदर नट बोल्ट स्क्रू स्टड ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ठीक है ना? तो ये हो गया अपना अस्थाई फास्टनिंग। उसके बाद में सेकंड आता है स्थाई फास्टनिंग। स्थाई फास्टनिंग ठीक है, इसके अंदर क्या रहता है? मशीनों के कई पार्टों को स्थायी रूप से जोड़ा जाता है। स्थायी रूप से जोड़ा जाता है। जोड़ा जाता है जिसमें स्थायी बंधक प्रयोग किए जाते हैं। प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या रहता है? इसमें पार्ट और फास्टनर को नुकसान हो सकता है जब अपने जॉइंट को हटाएंगे। इसमें जॉइंट को अलग करने पर पार्ट और बंधक को नुकसान होता है। ठीक है, इसके अंदर
आता है अपना रिवेटिंग, वेल्डिंग, ब्रेजिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ये हो गया अपना स्थायी फास्टनिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने फास्टनिंग है वो दो प्रकार की होती है, अस्थायी फास्टनिंग और स्थायी फास्टनिंग। अब देखते हैं अपने बंधक, ठीक है। बंधक कौन कौन से होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला आता है अपना बोल्ट, ठीक है। बोल्ट के बारे में अपने देखते हैं। बोल्ट दो पार्टों को जोड़ने का काम करता है ना। सबसे ज्यादा अपने नट बोल्ट का यूज करते हैं लगभग। बोल्ट क्या होता है? तो बोल्ट एक रोड के ऊपर चूड़ी काट के बनाया जाता है, ठीक है ना। एक गोल छड़ होती है जिसके एक सिरे पर तो हेड होता है और दूसरे सिरे पर चूड़ियां कटी रहती है, ठीक है। और इसके साथ में नट का उपयोग करके अपने फास्टनर के रूप में काम में इसको लेते हैं, ठीक है भाई। ये किसके बने हुए होते हैं? तो ये माइल्ड स्टील के रहते हैं लगभग, लेकिन कई बार इसको पित्तल, कॉपर या फिर एलॉय से भी इसको बना दिया जाता है। यह एक गोल छड़ होती है जिसके एक सिरे पर हेड तथा दूसरी ओर चूड़ी कटी होती है। इसके साथ नट का उपयोग करके पार्टों को जोड़ने के लिए उपयोग करते ठीक है। ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन किसका? बोल्ट का। बोल्ट किसका बना हुआ होता है? इसकी धातु, मटेरियल। तो बोल्ट हमारा या तो माइल्ड स्टील का, सबसे ज़्यादा माइल्ड स्टील का यूज होता है। इसके अलावा ब्रास का भी हो सकता है और कॉपर का भी हो सकता है या फिर एलॉय का भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर माइल्ड स्टील के यूज किए जाते हैं। तो बोल्ट के अंदर अपना सबसे पहला बोल्ट आता है। बोल्ट के अंदर सबसे पहला अपना बोल्ट है कौन सा? हेक्सागोनल बोल्ट। हेक्सागोनल हेक्सागोनल बोल्ट, ठीक है। नट और बोल्ट में अंतर क्या भाई? नट है उसके ऊपर तो बाहरी थ्रेड बनी हुई होती है, और सॉरी, बोल्ट है उसके ऊपर तो बाहरी थ्रेड रहती है और नट के अंदर अंदर की चूड़ी बनी हुई होती है, ठीक है। बोल्ट के ऊपर नट को चढ़ाया जाता है, ठीक है। ऐसे याद रख लो, जैसे इस प्रकार से। ये तो हो गया अपना क्या? बोल्ट। और इस प्रकार से ये हो गया अपना नट। इसके अंदर थ्रेड रहती है, इसके बाहर थ्रेड रहती है। तो ये देखो कि बुल्ट भारी होती है या फिर नट भारी होती है। तो अपनी बुल्ट भारी होती है, तो ऐसे याद रख लो। बोल्ट है वो तो बड़ा होता है जिसके ऊपर चूड़ियाँ कटी रहती है, और नट होता है वो छोटा होता है, ठीक है। छोटा होता है वो नट होता है और बड़ा होता है वो बोल्ट होता है, ठीक है।
हेक्सागोनल बोल्ट होता है सबसे ज़्यादा अपने यूज में, इसी का ही उपयोग करते हैं सबसे ज़्यादा, हेक्सागोनल बोल्ट का। आपने देखा होगा ज़्यादातर यही बोल्ट उपयोग किए जाते हैं, जिसके 6 फलक होते हैं, ठीक है ना। कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं, और ज़्यादातर इसी को काम में लेते हैं। और आपने देखा होगा इसके किनारों को चेम्फर भी किया जाता है, तिरछा किया जाता है। कितने डिग्री के ऊपर? 30 डिग्री के ऊपर इसके किनारों को चेम्फर किया जाता है, ठीक है ना। सबसे अधिक यूज होता है, कितने फलक होते हैं? 6 फलक। किनारों को चेम्फर किया जाता है, कितने डिग्री पर? 30 डिग्री पर चेम्फर करते हैं, ठीक है। ये है अपना पहला बोल्ट, हेक्सागोनल बोल्ट, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है स्क्वायर बोल्ट। स्क्वायर बोल्ट, स्क्वायर बोल्ट होता है, इसके अंदर कितने फलक होते हैं? इसके अंदर 4 फलक होते हैं, ठीक है। कितने फलक होते हैं? 4 फलक होते हैं, ठीक है। इसके किनारों को भी चेम्फर किया जाता है। इसका यूज अपने ज़्यादातर स्क्वायर ग्रूव होता है उसके अंदर फिक्स करने के लिए, फिट करने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। स्क्वायर खांचा है, उसी के अंदर इसको फिट करना है हेड को, तो वहां पर इसका यूज किया जाता है। इसका ज़्यादातर यूज शाफ्ट के लिए, बैरिंग में भी किया जाता है, ठीक है। बैरिंग के अंदर इसका यूज किया जाता है शाफ्ट को लगाने के लिए, ठीक है। इसमें 4 फलक होते हैं, किनारों से चेम्फर किया जाता है, ठीक है। चेम्फर किया जाता है। यूज कहाँ करते हैं? तो इसको उपयोग उपयोग इसका हेड को ग्रूव में फिट करने के लिए, हेड को वर्गाकार खांचे में फिट करने के लिए। एक और यूज बताया था शाफ्ट के लिए, बियरिंग में, ठीक है। तो ये हो गया अपना स्क्वायर बोल्ट, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना कप या राउंड हेड बोल्ट। कप या राउंड हेड बोल्ट, ठीक है। राउंड हेड जैसे नाम से पता चल रहा है, इसका हेड है वो राउंड होता है, ठीक है ना। और इसके अंदर नीचे वाला भाग होता है, हेड के नीचे वाला भाग होता है, उसको स्क्वायर में भी बनाया जाता है, ठीक है। इसका यूज अधिकतर लकड़ी के काम में उपयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा अपनी जो स्कूल वगैरह है, ठीक है, कॉलेज वगैरह, उसके अंदर जो टेबल होती है ना, उसके अंदर ज़्यादातर इसी को लगाया जाता है, ठीक है, जिसे आसानी से नीचे बैठ जाए। और लकड़ी के काम में इसको ज़्यादातर यूज लेते हैं। इसके अंदर क्या रहता है? हेड गोल होता है,
और हेड के नीचे वाला भाग, नीचे वाला भाग स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका उपयोग अपने लकड़ी के काम में करते हैं ज्यादातर। लकड़ी के कार्यों में। ठीक है, ये हो गया कप या राउंड हेड बोल्ट। उसके बाद में नेक्स्ट आता है टी बोल्ट। अगला है अपना टी बोल्ट। टी बोल्ट, इसका जो आकार है वो अंग्रेजी के टी अक्षर के समान दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, टी बोल्ट। इसका यूज अधिकतर अपने मशीनों के ऊपर करते हैं। जो अपनी मशीन रहती है, जैसे ड्रिल मशीन है, तो उसका जो वर्किंग टेबल है उसके ऊपर टी स्लॉट काटा जाता है। क्या काटा जाता है, टी स्लॉट काटा जाता है, जिसके अंदर इसको फंसा के अपने जॉब को क्लेम करने का काम भी करते हैं। ठीक है ना, तो ज्यादातर अपने मशीनों के ऊपर ये यूज होता है। ठीक है, इसका जो हेड होता है वो तो होता है आयताकार। ठीक है, हेड तो आप देख रहे होंगे, इसका हेड आयताकार होता है और हेड के नीचे वाला भाग होता है वो स्क्वायर में बना होता है। हेड के निचला भाग स्क्वायर में होता है। ठीक है, इसका उपयोग अपने कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग अपने मशीन टेबल में जॉब या किसी अन्य प्रकार की क्लैंपिंग डिवाइस को कसने के लिए करते हैं। कहाँ करते हैं उपयोग इसका, मशीन टेबल में, मशीन टेबल में जॉब या अन्य प्रकार की क्लैंपिंग, अन्य प्रकार की क्लैंपिंग डिवाइस को कसने के लिए करते हैं। ज़्यादातर इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं अपने, तो ज़्यादातर इसका यूज़ मशीनों के ऊपर करते हैं जॉब को क्लेम करने के लिए। ठीक है, ये हो गया अपना टी बोल्ट। उसके बाद में नेक्स्ट आता है चीज हेड बोल्ट। नेक्स्ट आता है अपना चीज हेड बोल्ट। ये भी आपने ज्यादातर देखा होगा, चीज हेड बोल्ट। ठीक है, इसका उपयोग अपने तंग स्थानों पर करते हैं, जहां पर अपने को स्पेनर है, ठीक है ना, स्पेनर को घुमाने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है, वहां पर इस बोल्ट का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर ऊपर स्लॉट काट दिया जाता है, जिसके अंदर अपने स्क्रू ड्राइवर को फंसा के इसको टाइट व खोलते हैं। उपयोग कहाँ करते हैं इसका, तंग स्थानों पर। ठीक है, जहां स्पेनर अपना प्रॉपर तरीके से घूम ना सके, वहां पर इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है अपना काउंटर संक हेड बोल्ट।
ठीक है, काउंटर संक हेड बोल्ट। इसका जो हेड होता है वो शंकु के आकार का बनाया जाता है, ठीक है, इस प्रकार से बनाया जाता है ताकि इसको जॉब के अंदर अपने बैठा सके। ये वहाँ पर यूज किया जाता है जहाँ पर अपने को हेड है उसको नीचे बैठाना हो, ठीक है ना, सरफेस के अंदर अपने को फिक्स करना हो हेड को, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है ताकि हेड वो ऊपर टच नहीं हो, ठीक है ना, तो वहाँ पर इसका उपयोग अपने करते हैं। हेड को पार्ट में बैठाने के लिए टेपर करते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना काउंटर संक हेड बोल्ट। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना हुक बोल्ट। कौन सा आता है? हुक बोल्ट। हुक बोल्ट, इसके अंदर एक हुक जैसा सा बना हुआ होता है। इसका उपयोग अपने अधिकतर आपने देखा होगा, इसको आपने कई बार देखा होगा, अपने घरों में टिन सेट लगाते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर इसका उपयोग अपने अधिकतर करते हैं, ठीक है ना। जो अपने घरों में टिन लगाते हैं तो वहाँ पर उसको फिक्स करने के लिए इसका यूज अधिकतर किया जाता है। इसमें एक हुक जैसा बना होता है, ठीक है। ये हो गया अपना हुक बोल्ट। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हेडलेस टेपर बोल्ट। हेडलेस यानी उसके अंदर हेड ही नहीं है, ठीक है ना, बिना हेड वाला हेडलेस टेपर बोल्ट। इसके अंदर हेड नहीं होता, ये इस प्रकार से टेपर में बनाया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर इसकी थ्रेड है वो कटी हुई होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? हेड नहीं होता, और इसकी जो सैंक होती है, ठीक है, सैंक होती है वो क्या होती है? टेपर होती है, सैंक टेपर होती है। सैंक कौन सा भाग होता है? तो सैंक अपना हेड और थ्रेड के बीच वाला जो प्लेन भाग होता है उसी को बोलते हैं अपने सैंक, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? उपयोग तो इसका उपयोग समुद्री जहाज की शाफ्ट कपलिंग्स में करते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना हेडलेस टेपर बोल्ट। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है अपना आई बोल्ट। नेक्स्ट कौन सा आएगा? आई बोल्ट। आई यानी आंख, यानी आंख के समान दिखाई देता है, आई बोल्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या रहता है? इस बोल्ट में क्या रहता है? एक सर्कल बना हुआ होता है जिसके अंदर होल रहता है, और दूसरी तरफ क्या रहता है? दूसरी तरफ थ्रेड बनी हुई होती है, ठीक है। इसको अपने पार्ट में लगा के इसके अंदर किसी जॉब को बांधकर अपने उठा सकते हैं, यानी लोड को उठाने के लिए इस बोल्ट का उपयोग अपने करते हैं। आपने देखा होगा
अपनी जो गाड़ी होती है वो ख़राब हो जाती है, तो उसको टो करने के लिए एक टूल दिया जाता है, ठीक है, एक बोल्ट दिया जाता है, वो यही है, ठीक है। इसको आगे लगाकर, गाड़ी के आगे लगाकर इसके अंदर रस्सी बांध के गाड़ी को खींचने का काम करते करते हैं ना। तो वहाँ पर जो बोल्ट लगाया जाता है वो अधिकतर यही यूज होता है, जो कि लोड को उठाने या फिर खींचने के काम में लिया जाता है। एक तरफ गोल होता है तथा दूसरी तरफ थ्रेड कटी होती है। ठीक है। उपयोग कहाँ करते हैं? तो उपयोग इसका लोड को उठाने के लिए या फिर भारी मशीनों को उठाने के लिए, उठाने या फिर खींचने के लिए। तो अपनी गाड़ी है वो भी एक प्रकार की क्या है, मशीन ही तो है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपने बोल्ट है वो ख़त्म हो जाते हैं। अपने 9 प्रकार के बोल्ट हैं, ठीक है, जो कि क्या है, बंधक है, फास्टनर है, पार्टों को जोड़ने का काम करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। राम राम।